मसीह यीशु के अज़ीम वजल्ल में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के फ़र्द हैं जिन्होंने बहुत सी वीडियोस के नीचे अपने कमेंट्स में लिखा कि आप ये जो रफ़ान देवता के तारे हैं इसके बारे में कुछ बयान करें। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करें और अमाल रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब और उसकी 42वीं और 43वीं आयत की तलावत करते हैं। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, बस खुदा ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फ़ौज को पूजें। चुनांचे नबियों की किताब में लिखा है कि इसराइल के घराने, क्या तुमने बियाबान में 40 बरस मुझको ज़बीहे और कुर्बानियाँ गुजरानी? बल्कि तुम मौलक के खैमे और रफ़ान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन सूरतों को जिन्हें तुमने सिजदा करने के लिए बनाया था। ये बात याद रखें कि यहाँ पर जो रफ़ान देवता का तारा है ये वैसा ही सितारा है जो आज इसराइल के झंडे में भी है, जिसको स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। अब इस बात को समझें कि मज़ाहिब के बीच में अलामात, इशारे, तरीक़ेकार मिलते जुलते हैं। आप जब किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो रास्ते में आपको एक जगह से गुजारा जाता है जहाँ पानी बह रहा होता है और आपको कहा जाता है कि आप यहाँ से गुजरें ताकि आपके पाँव साफ़ हो जाएं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में अपनी मजहबी जो इबादात है उसमें शरीक होने के लिए अपने आप को पाक करने के फ़र्क तरीक़ेकार हैं जो पाए जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पानी से पाक करने का जो तरीक़ेकार है ये फ़लाँ मज़हब में फ़लाँ से आया या फ़लाँ मज़हब में फ़लाँ से आया, ऐसा नहीं होता। मज़ाहिब में चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती ही होती हैं। इसलिए यहाँ जो रफ़ान देवता के तारे का ज़िक्र है ये बिल्कुल वैसा ही सितारा था जैसा स्टार ऑफ डेविड। इसको हेक्साग्राम भी कहते हैं, जो कदीम कौमें इस्तेमाल किया करती थी। कदीम दौर में जादूगर भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। तो ये अशकाल हैं, ये शक्लें हैं, इसके बारे में दावा नहीं करना चाहिए कि ये शक्ल उनकी है, उनकी नहीं हो सकती। एक दिन मैं एक मंदिर में गया तो वहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्टार ऑफ डेविड को देखा एक मंदिर के अंदर। तो मैं हैरान रह गया, मैं कहा ये क्या है? तो फिर मैंने जब उस पर रिसर्च की तो पता चला ये तो स्टार ऑफ डेविड है। लेकिन असल में वो तो हेक्साग्राम था जिसको मंदिरों में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए हम एक हद फासल नहीं खींच सकते कि फ़लाँ चीज़ यहाँ इस्तेमाल हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती, फ़लाँ चीज़ यहाँ इस्तेमाल हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। हम ऐसा नहीं कह सकते। मज़ाहिब में चीज़ें मिलती जुलती होती हैं और हमें इस हकीकत को समझना चाहिए। जितनी जल्दी समझ जाएंगे तो हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि मज़ाहिब के दरमियान जो चीज़ें मिलती जुलती हैं वो दरअसल इसलिए हैं, हम सब इंसान हैं और हम जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी को हासिल करने के लिए अपने अपने तरीक़े, अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको अक्सर चीज़ें फ़र्क मज़ाहिब में मिलती जुलती मिलेंगी और इससे हमें किसी तरह का धचका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आम सी बात है। शुक्रिया।